यूट्यूब चैनल आज के इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कलाम का जीके का जो मेजर टेस्ट वन है उसके क्वेश्चंस का एनालिसिस देखेंगे। देखो 1857 की क्रांति के बिहार के शेर कुंवर सिंह के संग्रह सेनापति को परास्त किया था। तो उन्होंने जो है मिलमैन को किया था 12 मार्च 1858 को किया था, कर्नल डेम्स को किया था 23 मार्च को, और लार्क मार्कर को किया था 6 अप्रैल को, और ली गरेड को किया था 23 अप्रैल को। ली गरेड को कब किया था? 23 अप्रैल को किया था। कुंवर सिंह जो तो है जागीरदार थे जगदीशपुर बिहार के। अंग्रेजों का अंग्रेजों का अधिकार जो है 24 अगस्त 1857 को मिल आया। उन्होंने पुनः अधिकार कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को किया था और त्रास किया था मैदान अंतोलिया मैदान। डगलस अधिकारी का हाथ गंगा की नदी को भेंट कर दिया था। डगलस अधिकारी का हाथ जो है गंगा की नदी मिलवेल डगलस अधिकारी का जो हाथ है गंगा की नदी को क्या कर दिया था? भेंट कर दिया था। देखो राम मोहन राजा राम मोहन के राय के बारे में उनको बताना। इनका जन्म जो हुआ था 22 मई 1772 को हुआ था। कब हुआ था? 22 मई 1772 को। कहाँ हुआ था? राधा नगर गाँव बंगाल के अंदर हुआ था। कहाँ पे होता? राधा नगर गाँव बंगाल के अंदर होता। एकेश्वरवाद में उन्होंने क्या दिया था? बल दिया था। क्या दिया था? एकेश्वरवाद में बल दिया था। राजा राम मोहन राय हिंदू धर्म में व्याप्त विधाओं के आलोचक थे। कहते हैं हिंदू धर्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उसमें आलोचक थे। उन्होंने 20 अगस्त 1828 को जो कलकत्ता ब्रह्म समाज की स्थापना कर क्या है कलकत्ता 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज और ब्रह्म कलकत्ता और हिंदू धर्म सुधार हेतु नवीन धर्म स्थापित किया था। उन्होंने भारतीय समाज में सती प्रथा जैसे दूषित प्रथाओं को रोकने के लिए फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सती तथा सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ सती पुस्तकें लिखी थी। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ सती और सेकंड कॉन्फ्रेंस ऑफ सती लिखी थी। कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक के समय सुधार कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक के समय को सुधार कर कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। उनके ए.ओ. ह्यूम थे। उदारवादी नेताओं ने स्वशासन का लक्ष्य निर्धारित किया था। क्या किया? स्वशासन का लक्ष्य निर्धारित किया था। उदारवादियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं का नारा दिया था। उदारवादियों ने प्रतिनिधित्व के बिना कराधान का नारा दिया था। दादा भाई नौरोजी, फिरोज मेहता, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि प्रमुख उत्तरदायी नेता थे। 1905 तक ये तो उत्तरवादी नेताओं का था। 1905 उत्तरवादी नेताओं का था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा काल कर्मियों को उठाना उनको। देखो शिवाजी उत्सव जो है 96 के अंदर बनाया गया था। शुरुआत जो है रायगढ़ किले से शिवाजी की समाधि जीर्णोद्धार। देखो गणपति उत्सव जो है 1893 के अंदर बनाया गया था। सभी जातियों को एक मंच पर लाने हेतु क्या गया था? सभी जातियों को एक मंच पर लाने हेतु। देखो मराठा पत्रिका का प्रकाशन जो है 1881 के अंदर होता है। गीता रहस्य की रचना 1908 1914 मांडले जेल ब्रह्मा के अंदर मराठी भाषा गीत रहस्य की स्थापना। मराठी भाषा गीता रहस्य की स्थापना। लेख जो था सजा जो समाचार पत्र के लेख सजा 6 वर्ष की हुई थी। देखो सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में सत्य कथन बताना उनको। तो सुभाष चंद्र बोस ने 1923 में गठित स्वराज दल का सचिव बनाया गया था। समाचार पत्र का बाल गंगाधर तिलक का संपादक, बाल गंगाधर कथा संपादक। देखो सियारदास सौराजदल का किसने? सियारदास और मोतीलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के नेहरू अधिवेशन कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में समानांतर सरकार का प्रत्यक्ष प्रस्ताव अध्यक्ष लगा गया था जेएनयू के द्वारा। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत या आजाद हिंद सरकार का जो है गठन किया। सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार ने शपथ ग्रहण सिंगापुर के सेमिनार में सुभाष चंद्र बोस की अस्थायी सरकार ने शपथ ग्रहण जापान के सिंगापुर सिंगापुर के अंदर की थी। जापान ने नहीं की थी शपथ ग्रहण जो है सिंगापुर में की थी। देखो किसान आंदोलन के दौरान लड़कों ने वानर सेना तथा लड़कियों ने मंजरी सेना बनकर आंदोलन में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई थी। तो मंत्री सेना का नेता तो इंदिरा गांधी ने किया था, तो ये था हमारा कौन सा था, सिविल नाफरमानी आंदोलन था। कौन था, सिविल नाफरमानी आंदोलन। तो बाद सहयोग आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी, 7 अगस्त 7 अगस्त 1920 को हुई थी। नेतृत्व जो है महात्मा गांधी ने किया था। स्थगित कब हुआ था, 12 फरवरी 1922 को हो गया था। कारण क्या था, चौरा चोरी कांड था, जो कि कब हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यूपी के गोरखपुर के अंदर हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 42 के अंदर हुआ था। गांधी नारा था करो या मारो का दिया था शुरुआत, जो मुंबई के अंदर हुई थी। महात्मा गांधी नारा एक वर्ष नारा था, 1 वर्ष का स्वराज। कांग्रेस द्वारा भारत विभाजन के प्रस्ताव को किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, दिल्ली अधिवेशन 1947 को। योजना तो है माउंटबेटन योजना बनाई थी, 3 जून 1947 को बनाई थी। कांग्रेस अधिवेशन 14 से 15 जून को दिल्ली में अध्यक्षता जो है जेबी कृपलानी ने की थी। कांग्रेस अधिवेशन 14 से 15 जून को दिल्ली में अध्यक्षता जो थी जेबी कृपलानी की थी, इसने जेबी कृपलानी ने। तथा ब्रिटिश सरकार ने 1899 में नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। बाद में 1906 के अंदर ये क्या हुआ था, अमेरिका भारत में परिवर्तित हो गया था। ब्रिटिश सरकार ने मित्र मेला के साथ सात्रियों में चापेकर बंधुओं ने पुनः प्लेग कमिश्नर रेड तथा की हत्या की थी नहीं। तो इसका प्रकाश हुआ था केसरी के अंदर बाल तिलक में। एक के अंदर एडवर्ड स्तंभ के राज्य उत्सव को ब्रिटिश सावरकर मैंने विदेशी शासन के प्रति राजभक्ति का प्रदर्शन संज्ञा दी, जिसे गुलामी का उत्सव बोला था। देखो बी आर अम्बेडकर पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ द इंडिया अनुशीलन, और पाकिस्तान तो जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जो है अनुशीलन, लाला लाजपत राय डिप्रेस्ड क्लास, बिपिन चंद्र पाल जो है उन्होंने न्यू इंडिया, और काला पानी जो है वीडी सावरकर। काला पानी किसकी थी, वीडी सावरकर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटित क्रांतिकारी बताइए। असेंबली बम घटना 8 अप्रैल 19 को हुई थी। सैंडर्स की हत्या हुई थी 17 दिसंबर 28 को हुई थी। 17 दिसंबर 28 को हुई थी। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। देखो काकोरी कांड 9 अगस्त 25 को हुआ था। 50 साल के एचआरएस के सदस्य के द्वारा जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या को हुई थी 21 दिसंबर 1909 को हुई थी। 1909 को। तो सबसे पहले तो आ जाता है जिला मजिस्ट्रेट की हत्या 9 को हुई थी, है ना। फिर बाद के अंदर आ जाता है काकोरी कांड हुआ था, है ना। फिर बाद के अंदर सैंडर्स की हत्या, फिर आता है असेंबली। और ये का जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या किसने की थी, लक्ष्मण कान्हा हरे यानी कि जो कि क्या था, अभिनव, वो भारत का सदस्य था। सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आजाद के संबंध में असत्य कथन बताना उनको। सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष बने थे, जो कि ज्यादा सही। 1946 की अंतरिम सरकार में सरदार पटेल को गृह विभाग तथा सूचना और प्रशासन विभाग सौंपा गया था, जो कि जाता है सही। 1946 की अंतरिम सरकार में मौलाना आजाद को शिक्षा विभाग का कार्यालय सौंपा गया था, जो कि जाता है शिक्षा विभाग जो है श्री राजगोपालाचारी और मौलाना आजाद को स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। कांग्रेस सबसे लंबे समय तक कार्यकाल जो अध्यक्ष रहे थे। बी आर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान एंटी सर्कुलर सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। कब बनी थी, ये बंगाल विभाजन के दौरान जो है ये बनी थी। तथा मूर्त नेन सिंह ने गुर्जर प्रतिहार की कुल की बखूबी मूर्त नेन सिंह ने गुर्जर प्रतिहार वंश की 26 शाखाओं का उल्लेख किया था। और हिंदी व हिंदी ग्रंथ अकादमी के दौरान मूर्त नेन सिंह ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया है। मंडोर के प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने 510 ईस्वी के अंदर की थी। मंडोर की वंशावली की शुरुआत जो है ब्राजील के समय तीसरा पुत्र था ये। और मंडोर के प्रतिहार वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने 510 के अंदर घटिया शिलालेख उपाधि जो थी ये क्या थी इसको, और रोहिला दिखी थी। और कौक का समय था, ये कैसा कौक का समय था। असत्य बताना हमको। महमूद गजनी ने इस विद्यालय को नष्ट कर मस्जिद का रूप दिया था, जो कि जाता है 14 अगस्त विजयलाल चतुर ने अजमेर में सरस्वती कंठाभरण नामक संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया था, जो कि जाता है सही। तुड़वाया था ऐबक ने वर्तमान में था 2.5 दिन का झोपड़ा।
इस विद्यालय में दीवारों पर हरखेले नाटक तथा ललित विग्रहराज लेखक उत्तरण किए गए थे। पृथ्वीराज तृतीय के के समय इस विद्यालय में 85 विषयों का अध्ययन कराया गया था। महमूद गजनी ने इस विद्यालय को नष्ट कर मस्जिद का रूप दिया था, जो कि रहता है एनकलब। ये देखो कालीबंगा किस पशु की हड्डियां के अवशेष मिले हैं? तो खोज है भाई 52 के अंदर किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी, जिसके अंदर गेंडा हो गया, चीतल हो गया, ऊंट, हिरण सबकी मिली थी। 1961 में बीबी लाल थप्पर, बीबी लाल बीके थप्पर, जेपी करपलानी चरण जो चरण कितने थे? 9 थे इसके। विकसित राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में हमको पता बताना है। 2047 तक नवीनीकरण ऊर्जा का उत्पादन को बढ़ाकर 290 गीगावाट किया जाने का लक्ष्य है, जो कि ज्यादा सही। 2047 तक मातृ मृत्यु को 15 तक लाने का रखा गया है। मातृ मृत्यु को 15 तक लाने का लक्ष्य गया है। 28 तक 350 बिलियन डॉलर। 2028 350 बिलियन। 2047 तक महिलाओं के कार्य यह बल में भागीदारी 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2047 तक महिलाओं के कार्य बल में भागीदारी 60% से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2047 तक राजस्थान की जीडीपी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2047 तक राजस्थान की जीडीपी को 4.3 ट्रिलियन डॉलर पहुंचाने तक का लक्ष्य रखा गया है। स्तंभ ज्ञान फिर आता है कितने युग में थे इसके अंदर? देखो 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन जो कि कहाँ हुआ था? गुरुग्राम के अंदर हुआ था। आयुष एंड वर्ल्ड कंजर्वेशन 2025 जो कि कहाँ पे हुआ था? अबू धाबी के अंदर हुआ था। राष्ट्रीय सरकारी ये सम्मेलन जो है पंचकुला के अंदर हुआ था। सरकारी सम्मेलन जो है 2025 पंचकुला के अंदर था। एशियाई बीज कॉन्फ्रेंस जो है 2025 जो कहाँ पे हुआ था? मुंबई के अंदर हुआ था। जनगणना 2027 के संबंध में हमको बताना है। यह स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना होगी। इसका प्रथम चरण में अप्रैल से सितंबर 2026 तक संपन्न होगा। इसमें आवास गणना व हाउस लिस्टिंग की जाएगी। इसका प्रथम चरण अप्रैल से सितंबर 2026 तक संपन्न होगा। इसमें आवास गणना व हाउसिंग हाउस लिस्टिंग की जाएगी। इस जनगणना का द्वितीय चरण फरवरी 2027 में यह संपन्न होगा। इस जनगणना के अंतर्गत पहली बार जाति आधारित जनगणना की जाएगी। क्या की जाएगी? जाति आधारित जनगणना की जाएगी। फिर आता है शांति विधेयक 2025 के बारे में बताना है। इस विधेयक का उद्देश्य परमाणु विद्युत संयंत्रों के निर्माण एवं संचालन हेतु निजी भागीदारियों को सक्षम बनाना है, जो कि रहता है। इस विधेयक के अंतर्गत वर्ष 2047 तक 1000 गीगावाट परमाणु ऊर्जा की उत्पादन क्षमता हासिल किया जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को वैधानिक दर्जा प्रदान कर संसद के प्रति जवाबदेही बनाया गया है। केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने हाल ही में किसे राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ के उप सॉलिसिटर जनरल के पद नियुक्ति किया? तो है समित विश्व है समित विश्व। 8 से 9 अक्टूबर 2025 को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर भारत की यात्रा पर रहे। इस संबंध में हमको बताना है। 9 अक्टूबर को मुंबई में आयोजित छठे ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में मुख्य भाषण दिया था। इस दौरान यूके इंडिया क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी के द्वितीय चरण के तहत आईआईटी मुंबई में नवीन सैटेलाइट कैंपस स्थापित किए जाने की घोषणा की, जो कि जाता है धनबाद है, आईआईटी धनबाद। इस दौरे के दौरान बेंगलुरु में सारे विश्वविद्यालय का परिसर खोलने के सैद्धांतिक मंजूरी दी, जो कि जाता है कलर। बेंगलुरु में था लेकेशर विश्वविद्यालय एक गिफ्टधारी गंगाधर विश्वविद्यालय किया जाता है। बीएससी जो है गिना तो जाता है। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2025 के बारे में इनको बताना है। 24 दिसंबर 2025 को हुई थी। यह नीति दिसंबर 2025 से मार्च 2000 दिसंबर यह नीति जो है दिसंबर 2025 से मार्च 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु निदेशक पर्यटन विभाग राजस्थान की अध्यक्षता में एक फिल्म फेस्टिवल सेल गठित की जाएगी। यह फिल्म की 100% शूटिंग राजस्थान में किए जाने पर कुल वे जो 5% अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाएगी। तो मिशन समृद्धि अभियान के संबंध में हमको बताना है। यह अभियान 12 दिसंबर 2025 को राज्यों द्वारा आरम्भ किया गया था। यह अभियान राज्य भर में 1 माह तक आयोजित किया जाएगा। इस अभियान
प्लान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेश बढ़ाना व स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को समय पर ऋण उपलब्ध करवाना है। भारत के पहले सदस्य हाइड्रोजन फ्यूल सेल यात्री पोत के संबंध में मुकम्मल खतरा तैयार करना है। 11 दिसंबर को वाराणसी में नमो घाट से इस पोत की वाणिज्यिक सेवा शुरू की गई थी। इस पोत की पहली यात्रा का संचालन राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर किया गया था। गंगा नदी नमो घाट से ललिता घाट। यह पोत कोचिन शिपयार्ड से लिमिटेड था। बिल्कुल ज्यादा सही। फिश हॉकी महिला जूनियर विश्व कप 2025 के बारे में बताना है। इस टूर्नामेंट का आयोजन 11 से 13 दिसंबर तक सेटियागो चिली में चला किया गया था। संस्करण जो था 11वां था। इस टूर्नामेंट में अर्जेंटीना ने रजत पदक जीता था। नीदरलैंड कांस्य बेल्जियम। भारत ने इस टूर्नामेंट में कांस्य पदक जीता था, जो कि हो जाता है गलत। भारत का स्थान जो था वो कैसा था? 10वां था। कौन सा था? 10वां। नीदरलैंड ने कांस्य जीता था, अर्जेंटीना ने रजत जीता था। भारत का 10वां स्थान था। तो आरटीआई अधिनियम 2009 के अंतर्गत वित्तीय उत्तरदायित्व संबंध के बारे में उनको बताना। धारा 7 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार की वित्तीय जिम्मेदारी समान होगी, जो कि व्यक्तिगत समवर्ती उत्तरदायित्व होगा। केंद्र सरकार राज्य सरकार से परामर्श करने के बाद अनुदान सहायता ग्रांट इन एड का प्रतिशत निर्धारित कर देगी। उपधारा 1-2 वर्तमान अनुपात है 60:40। इस अधिनियम के अंतर्गत वित्त आयोग के राज्यों को अतिरिक्त संसाधन आवंटित करना स्वतः है, जो कि जाता है अनुच्छेद 280(3)(d) सिफारिश करके मांग कर सकती है। एनईपी 2020 में अभिशंसित कक्षा 3, 4, 8 में विद्यार्थी परीक्षाएं आयोजित करने का उद्देश्य क्या होगा? तो सीखने के परिणामों और विद्यार्थी के विकास निगरानी पर करना। एनईपी 2000 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में हमको बताना है। इस अधिनियम के आसपास के क्षेत्र में कुल स्कूल स्थापित करने की दूरी सीमा निर्धारित है, जो कि नहीं। धारा 6 विद्यालय स्थापित किया जाएगा समुचित सरकार और प्राधिकार। इस अधिनियम के अधीन किसी बालक के अधिकार के संबंध में कोई शिकायत है तो वह स्थानीय प्राधिकारी से को कर सकेगा। इस अधिनियम की धारा 37 सद्भावना पूर्वक की कार्यवाही के लिए संरक्षण की गई है। इस अधिनियम के अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति केवल केंद्र सरकार को है। संशोधन जो है 7 बार हुआ था, 7 बार 2022 के अंदर। तो प्रबंधन से संबंधित प्रमुख सिद्धांत। मानसिक क्रांति का सिद्धांत आता है एफ.डब्ल्यू. टेलर, वैज्ञानिक प्रबंधन के पिता है ये। फिर बाद के अंदर आ जाता है गेंग प्लांक, जो है हेनरी फेल, प्रबंधन के 14 सिद्धांत, प्रबंधन के सिद्धांतों का जनक है ये। फिर बाद के अंदर आ जाता है नियंत्रण का क्षेत्र उर्वरित कुल सिद्धांत 8 थे। फिर हार्थोग प्रयोग जो है एल्टन मायो ने किया था। किसने किया था? एल्टन मायो ने। देखो, शेयरखड़ी प्रबंधन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करने से होता। प्रबंधन जो है वो क्या है? एक अमूर्त प्रक्रिया है। प्रबंधन बहुविषयक है। प्रबंधन एक एकीकृत प्रक्रिया है। फिर आता है आरएससीआरटी के देवा क्या का शाब्दिक अर्थ है? तो ये उदयपुर समान मन वाले हैं, मित्र जनो उठो और जागो, उद्बुद्ध समन से सजाए। एनईपी 2020 में किस स्टेज से बहुविषयक अध्यापन शुरू करने की अभिशंसा है? तो बात आती है सेकेंडरी स्टेज से। फाउंडेशन स्टेज खेल 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 गतिविधि है। मिलिट्री स्टेज से अमूर्त अवधारणाएं विद्या आधारित शिक्षण है। फिर स्टेज जो है संख्यात्मक शैली क्या है ये? नेतृत्व शैली का एक प्रकार जिसमें अधिकारी तथा शक्ति विकेंद्रित की जा सकती है, परंतु दायित्व विकेंद्रित नहीं किया जा सकता, कहलाता है जनतंत्रीय नेतृत्व कहलाता है। डाइट को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने के लिए निर्धारित 6 प्रमुख स्तंभों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तथा विद्यार्थियों को सशक्त बनाना नहीं है।
शिक्षकों को सक्षम बनाना है, शोध और साक्ष्य आधारित अभ्यास भी है, बुनियादी ढांचा और संसाधन सहायता भी है। फिर बात कर आता है समावेशी शिक्षा और सहायता है, सहयोग और नेटवर्किंग है, व्यवसाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। जुलाई 2025 में से राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल द्वारा प्रारंभ की गई एक नई संहिता ऑन डिमांड एग्जाम के तहत वर्ष में कुल कितनी बार परीक्षा आयोजित की जाएगी? तो बताइए 6 बार। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, फरवरी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की गई थी, तो की थी 1 अगस्त 1957 को जयपुर में की गई थी। फिर आता है एक शिक्षण संस्था में संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन के तहत पारस्परिक संबंध, संस्थान से जुड़ाव, संगठनात्मक माहौल आदि को किस आयाम के अंतर्गत रखा जाता है? तो बताता है मानसिक आयाम के अंदर रखा जाता है। बौद्धिक आयाम के अंदर आता है पाठ्यक्रम आ जाता है, शिक्षण आ जाता है, अधिगम प्रक्रिया, मूल्यांकन आ जाती है। भौतिक आयाम के अंदर कार्मिक नियम, प्रोटोकॉल ये सब आ जाते हैं। फिर आता है संख्या 873 के 873 के बेहतर का इकाई अंक 6 है, तो के का मान क्या होगा? तो उपरोक्त सभी होंगे 2, 4, 2, 6, 8। देखो 217 टू द पावर 17 इंटू 6 द पावर 31 इंटू 7 द पावर 5 इंटू 10 द पावर 11 इंटू 11 द पावर 10 इंटू 21 की पावर 12 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या है, तो वो जाती है 140। कितनी जाती है? 140। x बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15 है, तो विचार करना है इसके ऊपर। तो ये क्या होती है? x प्लस 1/x क्या होती है? परिमेय संख्या हो सकती है। x माइनस 1/x क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। कहता है यदि x बराबर x टू 3 द पावर 2 बराबर x x 3 द पावर 2, तब x का मान क्या होगा? x का मान होगा 9/4। देखो √10 प्लस √25 प्लस √108 प्लस 154 प्लस √225 का डिवाइडेड में 8 थ्री √8 का भाग देंगे तो 2 प्राप्त होगा। कितना? 2 प्राप्त होगा। के का वह मान क्या है जिसके समीकरण 16x माइनस 12y प्लस 9 बराबर 0 और 12x प्लस के वाई माइनस 11 बराबर 0 का कोई हल नहीं है, तो हो जाता है -9। यदि 2xm प्लस x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित किया जाता है, तो 994 शेष बचता है। तो m का मान ज्ञात क्या है? तो वो हो जाता है 9 हो जाता है। कितना जाता है? 9। यदि अल्फा व बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यांक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा माइनस 2 का मान ज्ञात करना है, तो वो आ जाता है 36 आता है। कहता है 36। कहता है 343 घन सेमी घनफल के दो और घनों को उनके किनारों पर जोड़ा जाता है, तो घनों को जोड़ने पर कुल घनाभ का कुल तल क्षेत्रफल होगा, तो होता है 490 वर्ग सेंटीमीटर हो जाता है। चला जाता है 400 वर्ग 490 वर्ग सेमी। एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 सेमी है और ऊंचाई 15 सेमी है, पिघलाकर इसमें एक ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, तो तार का व्यास कितना होगा? 7 mm होगा। देखो गोडवार बेसिन जो है, लूनी बेसिन जो कि कहाँ पे आ जाता है? हमारा नाकौड़े की पहाड़िया बलोतरा के अंदर आ जाता है। या देखो मध्य माही बेसिन जो है वो कहाँ पे आ जाता है? वो आ जाता है हमारे 56 का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के बीच। मेवाड़ की पहाड़ियां आ जाती है लसाड़िया पठार सलूम जैसमंद झील के पूर्वी एक किनारों पर कटा फटा पठार है। अतिसदागार पर्वत
जो कि कहाँ पे जाता है बूंदी के अंदर घाटोला दर्रा। चंद्राकार पर्वत आ जाता है हमारा बूंदी के अंदर घाटोल की दर्रा हो जाता है घाटोली दर्रा। कहता है 60 सेमी वर्षा रेखा राजस्थान के किन जिलों से गुजरती है। तो देखो 70 सेमी से 80 सेमी तक। ये देखो सबसे पहले ये आ जाती है हमारी अरावली। ठीक है, अरावली के बाद वाले जाती है 60 सेमी, फिर उसके बाद में आ जाती है 70 सेमी, फिर इसके बाद आ जाती है 25 सेमी, और ये जाता है पश्चिम रेतीला प्रदेश। फिर देखो यूएसए ने कृषि विभाग को कितने में बढ़ा था। हाइड्रोसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, हाइड्रोसोल, एंटीसोल, अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल, वॉर्डिसोल। देखो अ युग में जो है अल्फीसोल जो है वो उपादर, जो कि कहाँ पे है जयपुर दोसा अलवर डी के अंदर पाई जाती है। इंसेप्टिसोल जो होती है उनकी जो होती है आदर होती है, जो कि कहाँ पे नागौर, चूरू, सिक्कर, झुंझुनू। एंटीसोल बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, लौंडी। वर्दीसोल कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तीन रहता है इंसेप्टिसोल जो आदर नागौर, चूरू, सिक्कर के अंदर नहीं पाई जाती है। वर्दी सोल का पाई जाती है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। एंटीसोल जो पाई जाती है बालोतरा, जैसलमेर, बीकानेर, लौंडी के अंदर पाई जाती है। और अलिफिसोल जो पादर जयपुर दोसा अलवर डी। कहता है राजस्थान में 2011 में डूंगरपुर में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में 93.6% थी। 2011 में राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता दर जयपुर जिले आधो को जाता है, कोटा था 76.6, जयपुर 2 पे था, झुंझुनू 3 पे था, सीकर 4 पे था। राजस्थान में 2001 से 2011 के दशक में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर नगर जिला जो था 1 पे था 10%, और 2 पर झुंझुनू, 3 पे पाली। 10 की वृद्धि तो कितनी थी, 21.3 सर्वाधिक है, बाड़मेर की 32.5, जैसलमेर पे जाता है जोधपुर। फिर देखो देखो जो बूंदी चंबल है वो आ जाती है हमारी बिलास इसकी सहायक नदी, और माही की आ जाती है हमारी हरण, कौन सी आ जाती है हरण आ जाती है, और साबरमती की आ जाती है वोकल, कौन सी आ जाती है वोकल, और पश्चिमी बनास की आ जाती है सिप्पू सहायक नदी। राजस्थान वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2024-25 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र प्रतिशत व न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले हैं। तो सबसे ज्यादा तो है प्रतापगढ़ के अंदर, न्यूनतम कहाँ पे है चूरू के अंदर कितना है 0.57%, और प्रतापगढ़ के अंदर कितना है 32.46। राजस्थान में 2022-23 के अंतर्गत फसलों के उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित असुविधा है। गेहूं जो है कहाँ पे होता है सर्वाधिक हनुमान के अंदर होता है, बाजरा जो है कहाँ पे होता है बाड़मेर के अंदर होता है, सरसों कहाँ पे होता है टोंक के अंदर होता है, और चावल कहाँ पे होता है बूंदी के अंदर, चावल कहाँ पे है बूंदी में। विश्व पशु जनगणना के अनुसार राजस्थान यानी किस पशु किस पशुधन समूह में देश में प्रथम स्थान पर आते हैं। तो आते हैं गधे हैं, ऊंट है, बकरियां है। कौन से गधे, ऊंट, बकरियां। देखो गोवंश भैंस वंश में कौन सा जाता है दूसरा आ जाता है, गोवंश में कौन सा जाता है छठा, भैंस में कौन सा जाता है दूसरा। केवल गाय जो है कितनी है 4.5, भैंस जाती है 5.5, बड्डी इनमें बड्डी। कहता है राजस्थान पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नीति लागू की गई थी। तो आती है राजस्थान पर्यटन नीति की जारी की गई थी। नवीन राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक के अनुसार राजस्थान से गुजरने वाले सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग एनएच कौन सा है। तो बताता है एनएच 1919 5 किलोमीटर पुराना था, एनएच 73 बी। ये देखो लोहा जो है वो कहाँ पे जाता है चोमू सामोद है, उदयपुर के अंदर। तांबा हो जाता है हमारा भगत का वास, कहाँ पे जाता है भगत का वास। घिया पत्थर जो कि जाता है स्टोन पत्थर, ये जाता है देवपुरा उदयपुर के अंदर। कैलसाइट जो है हमारा जाता है बेल का पहाड़ी सिरोही में। कैलसाइट कहाँ पे जाता है बेल का पहाड़ी सिरोही के अंदर। फिर आता है आर्थिक समीक्षा 2025-26 के अनुसार राजस्थान में दिसंबर 2025 तक विद्युत अधिष्ठापित क्षमता कितनी हो गई है। तो है 31,556.43 मेगावाट, 131,556.43 मेगावाट। मार्च 2024 में कितनी
247.64 मेगावाट थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में बताना है। इस अधिनियम में कुल 321 धारा थी और 10 कितनी थी अनुसूचियां थी। फिर देखो यह अधिनियम की अनुसूची 6 का संबंध किसका है? मताधिकार संबंधी प्रावधान। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। दास्ता का घोषणा पत्र। जवाहरलाल नेहरू ने इसे अनेकों वाली इंजन रहित गाड़ी की संज्ञा दी है। ये होता है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 से अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 तक कुल 12 सत्र आयोजित किए गए। इनमें से कौन सा सत्र केवल एक दिन रहे थे? तो वो होता है हमारा छठा दिन और छठा और 12वां एक एक दिन रहे थे। पहले दिन 11 दिन और तीसरा जो था 5वां दिन। तीसरा कितना था? 5 दिन चला था। कहता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में अनुच्छेद 66 में उल्लिखित संयुक्त अधिवेशन शब्दावली को किस अधिवेशन संशोधन द्वारा हटाया जा सकता है? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। फिर देखें मंत्रिपरिषद के संबंध में बताना। अनुच्छेद 74 एक राष्ट्रपति की सलाह व सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होगा? पीएम होगा। के अनुसार इस क्वेश्चन इसे न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी। मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी या नहीं दी है और यदि सलाह दी है तो क्या दी? ये गलत है। फिर अनुच्छेद 75 एक नियुक्ति किसकी होगी? पीएम की होगी। के अनुसार राष्ट्र मंत्री जो है के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना काम पद धारण करने का जो जाता है गलत। अनुच्छेद 75 2 तथा अनुच्छेद 75 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होगी। लोकसभा 75 3 है। अनुच्छेद 75 2 के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। भारत सरकार कार्यकाल नियम 1961 के नियम 6 के तहत मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का प्रावधान है। भारत सरकार कार्यकाल नियम 1961 के नियम 6 के तहत मंत्रिमंडल की स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया है। फिर आता है लोक लेखा समिति के संदर्भ में ऐसा क्या बताना है? यह भारतीय संसद की प्राचीनतम समितियों से एक है जिसका गठन 1921 में किया गया था जो कि जाता है सही। इसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही शामिल होंगे जो कि जाता है गलत। टोटल कितने होंगे हैं? 22। 15 तो किसके होते हैं? लोकसभा के और 7 किसके होते हैं? राज्यसभा के होते हैं। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के द्वारा की जाती है। ठीक है। इसके इसे प्राकलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। कहता है प्राकलन समिति की क्या कहता है? जुड़वा बहन। यदि किसी उस न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति हरित अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो उसकी पदावधि होगी तो कहते हैं 5 वर्ष अवधि या 66 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। कहता है किस शब्द में संधि सही है? तो सत प्लस शास्त्र जो है वो जाता है सच्छास्त्र। इसमें जाता है सच्छास्त्र। दिक प्लस मंडल तो जाता है डिड मंडल होता है। डिड मंडल दिग मंडल नहीं होता है। हितेशी हित प्लस एशी जो क्या जाता है? हितेशी होता है। क्या होता है? हितेशी। हित प्लस एशी जो है उसमें क्या हो जाएगा? हितेशी होता है। देखो मही प्लस इंद्र जो है वो क्या होता है? महिंद्र होता है। क्या होता है? महिंद्र होता है। फिर देखो किस विकल्प में समश्रुत विघातक शब्द असंगत है? तो केतु केतु बराबर रहता है एक ग्रह भी है जाना दो ऐसा कहता है। पतन पतन बराबर होता है गिरावट और नगर। चपल चपला बराबर क्या होता है? चांचल बिजली। चपल का मतलब होता है चंचल और चपला का मतलब होता है बिजली। कौड़ी का मतलब होता है विष। कौड़ी का मतलब होता है घोंगा आदि का घर। ये देखो शुद्ध शब्द है तो वो सतीत्व है। कौन सा है? सतीत्व जो है शुभ है। अहिल्या जो है वो क्या होता है? अहिल्या होता है। क्या होता है? अहिल्या होता है। भागीरथी नहीं होता भागीरथी होता है। क्या होता है? भागीरथी होता है। निरोग नहीं होता है निरोग होता है। क्या होता है? निरोग। वृक्षों पर कौवा बोल रहा है तो वृक्ष पर कौवा बोलता है।
मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई, मेरी पढ़ाई समाप्त हो गई है। सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूब रहा है। सूर्य प्रतिदिन पश्चिम में डूबता है। राम ने धैर्य के साथ शोक सहन किया। क्या राम ने धैर्य के साथ शोक सहन किया? देखो सही अर्थ नहीं है। तो देखो, कमेंट कॉमन इंटरेस्ट का मतलब होता है जनहित। ऑब्जॉर्प्शन का मतलब होता है शामिल करना। बेटरमेंट का मतलब होता है संतृप्ति। बेटरमेंट का क्या होता है? संतृप्ति। डिपार्चर का मतलब होता है प्रस्थान। डिपार्चर का मतलब क्या होता है? प्रस्थान। फिर देखो, रेस्ट्रिक्ट का मतलब होता है प्रतिबंधित। आवसर्ग रहित शब्द है, तो आस्तिक में नहीं है। अस्थि प्लस सिक क्या होता है? आस्तिक आ प्लस रख हो जाता है। आ बालम के अंदर होता है आ प्लस बाला। आ प्लस बाल प्लस वृद्ध। आ प्लस रोहण हो जाता है। फिर होता है किस विकल्प में सही विलोम युग में नहीं है? तो दानी जो होता है कर्पण युग जाता है। परफुल क्या होता है? मलान। श्वास का मतलब होता है उच्छ्वास। घरेलू का मतलब होता है बनेली। क्षेत्रफल का अनेकार्थिक नहीं है, तो वो होता है अंश नहीं है। क्षेत्रफल का जो है अनेकार्थिक नहीं है, तो हो जाता है अंश। क्षेत्र का पाल का मतलब होता है रक्षक, सेना होता है, और सिपाही होता है। क्षेत्रफल का मतलब रक्षक होता है, सेना होता है, सिपाही होता है, अंश नहीं है। फिर आ जाता है निम्नलिखित में कौन सा उनका वाचक कथित प्रत्यय नहीं है? तो जो शेरनी है वो नहीं है, जबकि बचवा में है, कनकी के अंदर है, डोंकी के अंदर है। इसी के साथ कंप्लीट हो जाता है। आगे हम नेक्स्ट के अंदर देखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।